कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई हो बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 8 का पार्ट 1 गणित प्रकाश का पार्ट 1 का चैप्टर 1 स्क्वायर अंडर क्यूब, पेज नंबर 3 to 5। पेज नंबर 3 to 5 फर्स्ट टू 3 वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। जिन बच्चों ने नहीं देखी तो इसे देखने से पहले प्लीज उसको जरूर देखना, ठीक है। तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गेयर अप मैथ्स, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चैप्टर स्टार्ट करें। तो चलिए बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें है स्क्वायर नंबर्स। क्या है? स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर का नाम सुनते ही आप लोगों के माइंड में क्या आता है बच्चों? स्क्वायर। ये क्या है? ये हमारा एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? देखो, स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स में कुछ तो रिलेशन होगा ना। ये भी स्क्वायर है, वो स्क्वायर नंबर्स है, तो उनमें आपस में कुछ रिलेशन होगा। तो देखो, सपोज इसकी जो हाइट है, इसकी जो साइड है हमारी स्क्वायर की 5 सेंटीमीटर है। अब स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये वाली साइड भी 5 होगी। और आपने अपनी पहले क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर मैं कहूं कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड। बिल्कुल सही। क्या होता है? साइड इनटू साइड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइड इसका स्क्वायर मीन्स साइड की 2 बार मल्टीप्लाई, साइड इनटू साइड यानी कि साइड का स्क्वायर। साइड का क्या है? साइड का स्क्वायर। यही हमारे यहाँ नंबर का खेल है। साइड हमारी है 5, तो 5 का स्क्वायर का मतलब 5 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई मीन्स 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस स्क्वायर का एरिया कितना आया बच्चों? 25। हमने क्या किया, जो हमारी साइड थी उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया मीन्स उसका स्क्वायर किया। यही हमारा नंबर्स में होता है। नंबर्स में हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, नंबर्स पढ़े थे ना कि 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। तो जो हमने यहाँ स्क्वायर का एरिया निकालने में क्या की साइड की साइड से मल्टीप्लाई की मीन्स उस नंबर की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई की, वो ही हम स्क्वायर नंबर्स में करते हैं। तो जो ये नंबर्स आए आपके ये वाले, ये क्या होते हैं? ये होते हैं बच्चों स्क्वायर नंबर्स। क्या होते हैं ये होते हैं स्क्वायर नंबर्स। ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64। ये सब क्या होते हैं? स्क्वायर नंबर्स होते हैं। मीन्स एक नंबर की हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर की, तो वो होते हैं हमारे स्क्वायर नंबर्स। ये बात समझ में आई बच्चों? चलिए अभी देखो, जो अभी आपको समझाया, यह स्क्वायर की साइड दे दी 1, 2, 3, 4, 5, 10, उसका हमें वो निकालना है, एरिया निकालना है। स्क्वायर का एरिया मीन्स साइड इनटू साइड यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1, 1 स्क्वायर यूनिट, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 स्क्वायर यूनिट, 3 मल्टीप्लाई 3, 9 स्क्वायर यूनिट, 4 मल्टीप्लाई 4, 16 स्क्वायर यूनिट, 5 मल्टीप्लाई 5, 25 स्क्वायर यूनिट। और जब 10 की 10 से करेंगे तो 100 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उस नंबर की उसी से मल्टीप्लाई। यही पैटर्न आपको सेम यहाँ दिया गया है। 1 इंटू 1 मीन्स 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 मीन्स 1 का स्क्वायर। देखो जैसे हमने यहाँ पे ये करा था, इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, मैंने नहीं लिखा। जैसे 1 इंटू 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 मीन्स 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25। तो ये होते हैं हमारे स्क्वायर नंबर्स। क्लियर? तो यहाँ पे देखो वही नोटेशन आपको दिया गया है, 1 इंटू 1 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 4, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर 9, 4 इंटू 4 4 स्क्वायर 16, 5 इंटू 5 5 स्क्वायर 25। तो इन जनरल फॉर एनी नंबर n
वी राइट n इंटू n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो इन जनरल हम कैसे लिखेंगे कि कोई भी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, लेट्स से हमारा नंबर है n, n मल्टीप्लाई n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, 4 इंटू 4 4 स्क्वायर। क्लियर? इन द स्क्वायर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। तो जो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, इनका स्क्वायर करके जो नंबर्स आते हैं 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स भी बोलते हैं इनको हम, स्क्वायर नंबर्स भी बोलते हैं, स्क्वायर नंबर्स या फिर स्क्वायर्स भी बोलते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स बोल लो, स्क्वायर नंबर्स बोलो या स्क्वायर्स बोलो, एक ही बात है। ये बात समझ में आई बच्चों? चलिए, कैन वी हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 3/5? क्या आप किसी स्क्वायर की साइड 3/5 है, कैन वी हैव अ स्क्वायर, मतलब सॉरी, किसी स्क्वायर की जो साइड है वो 3/5 हो सकती है? कोई आपके पास स्क्वायर है, इसकी साइड 3/5 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या सिर्फ नेचुरल नंबर्स में ही हो सकती है साइड, डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो क्या हम इनका स्क्वायर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया कितना आएगा बच्चों? साइड इंटू साइड, एरिया होगा साइड इंटू साइड, मीन्स 3/5 मल्टीप्लाई 3/5, तो कितना होगा ये? 9/25। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। और 2.5 यूनिट, और किसी स्क्वायर की जो साइड है वो है 2.5। तो क्या इसका एरिया नहीं निकाल सकते हम? बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसका भी हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा? वही साइड इंटू साइड, कर दो मल्टीप्लाई, तो 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, करो 25 की 25 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2.5 की 2.5 से मल्टीप्लाई, क्या होगा? 5 5 से 25, 5 2 जा 10 11 12, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 5, क्या आएगा? 5 2 5 1 6। डेसिमल कहां पर आएगा बच्चों? 1 और 2 डिजिट से पहले आएगा डेसिमल 6.25। तो क्या आंसर आया इसका? 6.25 स्क्वायर यूनिट। कितना आया? 6.25 स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आई? हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम यहाँ कुछ पैटर्न पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स का। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स एंड फिल इन द टेबल बिलो। आपको कुछ नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं, इनके स्क्वायर्स हमें निकालने हैं। फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स के, किसके निकालने हैं? फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स के। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36। फिल कर लेते हैं इस टेबल को हम। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ये तो सबको आते होंगे। 11 का स्क्वायर 1 2 1, 12 का स्क्वायर आता है बच्चों, 12 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 की करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 144। कितना? 144। ठीक है, 13 का स्क्वायर निकालते हैं, चलो। 13 मल्टीप्लाई 13, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये आएगा आपके पास 169। 13 का स्क्वायर कितना आएगा? 169। 14 का स्क्वायर निकालो बच्चों। 14 मल्टीप्लाई 14, 14 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, ये 4 और 1, ये आ जाएगा आपके पास 196। 14 का स्क्वायर कितना आया? 196। ठीक है, चलो 15 का निकालते हैं। 15 का स्क्वायर
तो आ गया बच्चों आप लोगों को स्क्वायर निकालना। 15 का स्क्वायर 15 मल्टीप्लाई 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 6 7, ये आ गया आपके पास 225। तो 15 का स्क्वायर कितना आया बच्चों? 225। 16 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 16, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 7 8 9, ये आ गया आपके पास 256। 16 का आया 256। ठीक है, आगे निकालो। 17 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 17 मल्टीप्लाई 17, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और प्लस 4 11, ये आपके पास आ गया 718, 289। 289। 18 का स्क्वायर 18 मल्टीप्लाई 18, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 और 6 14, ये आपके पास आएगा बच्चों 324। 324। चलिए 19 का स्क्वायर 19, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 प्लस 8 17, ये आपके पास आएगा 361। 361। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों? ये हम निकाल रहे हैं सब नंबर्स के स्क्वायर, यानी कि नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर 1 to 30। 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर आएगा 400। 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 22 मल्टीप्लाई 22, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये आ गया आपके पास 484। 484। अब हमें निकालना है बच्चों आगे निकालना है 23 का स्क्वायर। ब्लैक से लिखे क्या? 23 का स्क्वायर। हाँ, वेरी गुड। 24 का स्क्वायर 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो हमें 30 तक सबके स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, 23 का स्क्वायर निकालो बच्चों। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ गया आपके पास 529। ये आया 529। क्लियर? 24 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये आपके पास आ गया 576। 576। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? 25 का स्क्वायर। तो 25 मल्टीप्लाई 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, ये आ गया 625। 625। क्लियर? चलिए 26 का स्क्वायर। तो बच्चों पता चला ना किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है? उसी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5, 6 5 6 7 5, ये 776। 776। चलिए अब निकालिए, एक बार इसका चेक कर ले। 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12, 15 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 5। ठीक है, क्लियर। अब हम निकालते हैं, क्या निकालना है बच्चों? 27। करो 27 मल्टीप्लाई 27, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 1 5। तो ये हमारे पास आ गया 729। कितना आया? 729। लगता है हमने 26 स्क्वायर में कुछ गड़बड़ कर दी है, दोबारा से निकालते हैं।
देखो 26 का स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है 776 और ये आ रहा है 729, तो वो बड़ा आ रहा है ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 26 मल्टीप्लाई 26, 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12, 13 14 15, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5, 6 5 6 7 5 1 6 6 7 6 आएगा। वही मुझे लग रहा था ना गड़बड़ हो रही है कुछ। ये आएगा आपका 676। क्लियर? चलिए ये हो गए हमारे 27 तक। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 28 का स्क्वायर 28। तो 28 मल्टीप्लाई 28 करो, 28 मल्टीप्लाई 28, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 कितना होगा बच्चों 22, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 6 7 8 5 6 7, ये आ गया 784, 784। 29 का स्क्वायर 29 मल्टीप्लाई 29, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 26, 2 कैरी, सॉरी 26, 2 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5, तो ये आपके पास आ गया 841, 841। और 30 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों वो आएगा 900। क्लियर? तो हमने ये पूरी टेबल 1 to 30 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर फिल कर दिए। अब आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, आपने इसमें क्या पैटर्न नोटिस किया, आपने इसमें क्या पैटर्न नोटिस किया। तो हमने इसमें क्या पैटर्न नोटिस किया बच्चों, देखो इसमें हमने पैटर्न ये चीज नोटिस की, आप अगर 1 का स्क्वायर कर रहे हो तो 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर कर रहे हो तो 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर कर रहे हो तो 9 आ रहा है, 4 का स्क्वायर कर रहे हो तो लास्ट डिजिट पे ध्यान देना बच्चों क्या आ रही है 6, 5 का स्क्वायर कर रहे हो तो लास्ट में आ रहा है 5, 6 का स्क्वायर कर रहे हैं वापिस से 6 रिपीट होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे वापिस से 9 रिपीट होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 4 रिपीट होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 1 रिपीट होगा। जीरो वाले नंबर्स की हम बात बाद में करेंगे। तो हमने, और आप यहाँ पे भी देख लो 1 के स्क्वायर में 1 आएगा, 1 4 9 6 5, यही डिजिट्स आपकी रिपीट हो रही हैं। देखो 1 1 4 4 4, 9 9 9, 6 6 6 6, 5 5 5, 6 6 6, 9 9 9, 4 4 4, 1 1 1। तो लास्ट में हमारे सिर्फ यही नंबर्स आ रहे हैं, हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर किया तो हमारे पास सिर्फ यही डिजिट्स आ रही हैं लास्ट में 1 4 9 6 5। तो मीन्स हम किसी भी नंबर नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो उनके लास्ट में ये ही डिजिट्स आएंगी। अगर हम नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो उनके लास्ट में यही डिजिट्स आएंगी। क्लियर? मीन्स स्क्वायर नंबर्स always end with these digits। ठीक है, इन्हीं डिजिट से एंड होंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर इन्हीं डिजिट से एंड होगा। क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? अब इनके अलावा हमारे पास बचता क्या बच्चों 2 3 7 8। तो जो ये वाले नंबर्स हैं, इन नंबर से एंड होने वाले नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। इन नंबर से एंड होने वाले नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, नेवर। ठीक है, 2 3 7 8 कोई भी नंबर अगर इससे एंड होगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई बच्चों आपको? अगर हमारा कोई नंबर 1 4 9 6 5 से एंड हो रहा है मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है।
लेकिन अगर 2, 3, 7, 8 से एंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा, नेवर। ये बात समझ में आई? चलिए, इफ अ नंबर एंड इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इज इट ऑलवेज अ स्क्वायर? देखो यहां आपने क्या मेरी बात ध्यान से समझी बच्चों? यहां आपने मेरी बात ध्यान से समझी। उन्होंने कहा कि इफ अ नंबर एंड इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इज इट ऑलवेज अ स्क्वायर? इन नंबर से एंड होने वाले नंबर्स क्या हमेशा स्क्वायर्स होंगे? नहीं। अब आप कहोगे मैम ये क्या कह रहे हो, अभी तो आप कह रहे थे कि इन नंबर से एंड होने वाले नंबर स्क्वायर होंगे। बेटा मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था स्क्वायर नंबर्स ऑलवेज एंड विद दीज डिजिट्स। जो स्क्वायर नंबर्स होंगे, स्क्वायर नंबर्स मींस नंबर्स की नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, स्क्वायर नंबर्स जो ये वाले नंबर्स होंगे, स्क्वायर नंबर्स हमेशा इन डिजिट से एंड होंगे। लेकिन इन डिजिट से एंड होने वाले सभी नंबर्स स्क्वायर नंबर्स नहीं होते। यहां पर समझो मैं क्या कहना चाह रही हूं बच्चों, इन डिजिट से एंड होने वाले सभी नंबर्स स्क्वायर नंबर्स नहीं होते, लेकिन सभी स्क्वायर नंबर्स इन्हीं डिजिट से एंड होते हैं। सभी नंबर्स इन्हीं डिजिट से, सभी स्क्वायर नंबर्स इन्हीं डिजिट से एंड होते हैं, लेकिन सभी नंबर्स इन डिजिट से एंड होने वाले स्क्वायर नंबर्स नहीं होते। तो देखो जैसे अगर मैंने ले लिया 69, तो 69 क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा। 69 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 34 ले लेती हूं मैं, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 51 ले लो, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। लेकिन जो स्क्वायर नंबर्स होंगे, जैसे है आपके पास 64, स्क्वायर नंबर्स होंगे, किससे एंड हो रहा है? 4 से। आपके पास है 25, किससे एंड हो रहा है? 5 से। तो ये जो है ये स्क्वायर नंबर्स है। स्क्वायर नंबर्स इन्हीं डिजिट से एंड होते हैं, लेकिन इन डिजिट से एंड होने वाले सभी नंबर्स स्क्वायर नंबर्स नहीं होते। क्लियर? चलिए, राइट 5 नंबर्स सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर्स। आपको 5 नंबर ऐसे बताने हैं जिनको आप देखने से ही बता दो, उनके यूनिट डिजिट देखकर आप बता दो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कौन कौन से नंबर से एंड होते हैं परफेक्ट? जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होते वो किस किस डिजिट से एंड होते हैं? 2, 3, 7 एंड 8। तो कोई भी नंबर लिख सकते हैं हम इससे। मैंने ले लिया 22, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा। 3, 4, 7, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा। 4, 5, 8, 2, 4, 3। ठीक है, तो इन नंबर से, इन डिजिट से एंड होने वाले नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। वो आप देखते ही बता दोगे। अगर कोई भी नंबर आपका इन डिजिट से एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आई बात समझ में बच्चों? चलिए, द स्क्वायर्स ऑफ 1 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 21 स्क्वायर, 29 स्क्वायर ऑल हैव 1 इन देयर यूनिट प्लेस। देखो आपको इसको इधर करते हैं थोड़ा सा। आपके पास हम करते हैं 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 1। 9 का स्क्वायर 81। 11 का स्क्वायर 121। 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? एक बार हम टेबल, मैं आपको टेबल से बता देती हूँ। ये देखो, जो भी नंबर्स आपके, देखो 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, किससे एंड हो रहा है? 1 से। 21 का स्क्वायर 441, किससे एंड हो रहा है? 1 से। 9 का स्क्वायर 81, किससे एंड हो रहा है? 1 से। 19 का स्क्वायर 361, किससे एंड हो रहा है? 1 से। 29 का स्क्वायर 841, किससे एंड हो रहा है? 1 से। तो 1 मतलब जो नंबर हमारा 1 से एंड होगा उसको अगर हम स्क्वायर करते हैं
तो स्क्वायर की जो लास्ट डिजिट होगी वो हमेशा 1 होगी। 1 ले लो, 11 ले लो, 21 ले लो, 9 ले लो, 19 ले लो, 29 ले लो। 1 और 9 से एंड होने वाले जो नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो आपके क्या होंगे, वो आपका वो हमेशा 1 से एंड होंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ रहा है, 9 का स्क्वायर करें तो 81, लास्ट में क्या आ रहा है 1, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 1। 11 का स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है 1, 19 का स्क्वायर करें 361, लास्ट में क्या आ रहा है 1। तो 1 से और 9 से एंड होने वाले नंबर्स का स्क्वायर की लास्ट डिजिट हमेशा 1 होती है। 1 और 9 से एंड होने वाले नंबर्स की लास्ट डिजिट हमेशा 1 होती है। चलिए मैं आपको यहां बता देती हूं, देखो 1 और 9 इन दोनों नंबर्स से एंड होने वाले जो नंबर्स होंगे, जब हम उनका स्क्वायर करेंगे तो उसकी डिजिट हमेशा 1 होगी। उसकी डिजिट हमेशा क्या होगी 1। ये आपके नंबर्स हैं और ये उनका स्क्वायर्स है, ठीक है। क्या है स्क्वायर, 2 एंड 8 इनसे जो नंबर एंड होंगे उनके स्क्वायर की डिजिट हमेशा 4 होगी। उनके स्क्वायर की डिजिट हमेशा 4 होगी। 3 और 7 इनसे एंड होने वाले नंबर्स के स्क्वायर की लास्ट डिजिट हमेशा 9 होगी। इनके स्क्वायर से एंड होने वाले डिजिट की वो नंबर जो होंगे, स्क्वायर जो एंड होंगे वो हमेशा 9 से एंड होंगे। 4 और 6 इन नंबर से एंड होने वाले नंबर्स का स्क्वायर हमेशा 6 होगा। इन नंबर से मतलब जो ये नंबर्स इन डिजिट से एंड होंगे, उनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी लास्ट डिजिट हमेशा 6 होगी। और 5 की तो ऑलवेज 5 ही होगी, 5 की तो हमेशा 5 ही होगी। क्लियर है? देखो मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ आपको नहीं समझा कि मैम ने क्या बताया। देखो यहाँ पर ध्यान देना, देखो 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर करने पे आ रहा है 4। देखो 1 हमारा 1 से आ रहा है और 9 से आ रहा है। किससे आ रहा है? 1 जो आ रहा है हमारा वो 1 से आ रहा है और 9 से आ रहा है। यानी कि 1 और 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट हमेशा 1 आएगी। लास्ट डिजिट हमेशा क्या आएगी बच्चों 1। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 4। तो 2 और 8 का स्क्वायर अगर हम करते हैं किसी भी नंबर में तो उनके लास्ट डिजिट में 4 आता है। देखो 2 का स्क्वायर भी 4, 12 का स्क्वायर करें तो लास्ट में 4 आ रहा है, 18 का स्क्वायर करें तो लास्ट में 4 आ रहा है, 22 का स्क्वायर करें तो लास्ट में 4 आ रहा है, 28 का स्क्वायर करें तो लास्ट में 4 आ रहा है। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 और 7 का भी स्क्वायर करते हैं तो 9। 13 का ले लो, 17 का ले लो, 23 का ले लो, 27 का ले लो, लास्ट में आएगा 9। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36, 6 आ रहा है। ऐसे 5 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 5 ही आता है। बात समझ में आई बच्चों? तो 1 और 9 से एंड होने वाले नंबर्स का स्क्वायर हमेशा 1 से एंड होगा। 2 और 8 से एंड होने वाले नंबर्स का स्क्वायर हमेशा 4 होगा। 3 और 7 से एंड होने वाले नंबर्स का स्क्वायर हमेशा 9 से एंड होगा। 4 और 6 से एंड होने वाले नंबर्स का स्क्वायर हमेशा 6 से एंड होगा। 5 वाले नंबर का स्क्वायर हमेशा 5 से ही एंड होगा। ये बात समझ में आई आपको बच्चों? अब देखो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द, अच्छा यहाँ पे दिया गया आपको स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6, जो नंबर्स 6 से एंड होते हैं, स्क्वायर नंबर्स जो स्क्वायर नंबर्स हमारे 6 से एंड होते हैं। 4 का स्क्वायर 16, किससे एंड हो रहा है 6 से। 6 का स्क्वायर 36, किससे एंड हो रहा है 6 से। 14 का स्क्वायर 196, लास्ट डिजिट 6। 16 का स्क्वायर लास्ट डिजिट 6। 24 का स्क्वायर लास्ट डिजिट 6। 26 का स्क्वायर लास्ट डिजिट 6। तो 4 और 6, 4 6 4 6, तो इनका जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारी लास्ट डिजिट क्या आ रही है 6।
तो 4 और 6 वाले नंबर्स का जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट आएगी 6। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस? तो ये कुछ आपको नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से पूछा है अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो उनके लास्ट डिजिट में 6 कौन कौन से नंबर्स में आएगा। देखो 38 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लास्ट में 6 आएगा? नहीं आएगा, तो इसमें तो नहीं आएगा। 34 4 यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा। यस 46 6 है तो आएगा। 56 का स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में 6 आएगा। 74 का करेंगे तो भी लास्ट में 6 आएगा। 82 में नहीं आएगा, 2 में आता है 4। बात समझ में आई बच्चों? क्लियर हुआ? चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर। अभी तक हमने जो नंबर्स पढ़े, मैंने कहा था जीरो वाला कंसेप्ट अभी समझाती हूँ, तो वो यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। देखो अब 10 का स्क्वायर करते हो तो क्या आ रहा है आपका 100, 20 का स्क्वायर करते हो तो 400, 40 का स्क्वायर करते हो तो 800। मीन्स वी हैव 1 0 बट वी हैव 2 zeros। यानी कि अगर नंबर में 1 0 है तो उसके स्क्वायर में 2 0 आएगी। अगर आपके नंबर में 1 0 है, नंबर हैव 1 0, तो उसके स्क्वायर में देन इट्स स्क्वायर हैव 2 zeros। कितनी जीरो होंगी? 2 0। ऐसे समझो, अगर हमारा नंबर उसमें 1 0 है तो स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो कितनी जीरो आएंगी? 2 0 आएंगी। क्लियर? वी हैव 2 zeros बट वी हैव 4 zeros। अगर आप कर रहे हो 100 का स्क्वायर कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 10,000। कितनी जीरो आ रही है? 1 2 3 4। 200 का स्क्वायर कर रहे हो तो 40,000। 700 का स्क्वायर कर रहे हो तो 49। यहाँ पर एक जीरो और आएगी, यहाँ पर भी एक जीरो आएगी, मिसिंग है। मीन्स अगर आप अब 2 जीरो लेके चल रहे हो, उसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास 4 जीरो आएंगी। मीन्स आपकी जो जीरोज हैं वो डबल होंगी जब उनका आप स्क्वायर करोगे। अगर मैं कहूं कि मुझे 70 मुझे 500 का स्क्वायर निकालना है, 500 का क्या करना है? स्क्वायर। तो 5 5 25। कितनी? यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ कितनी आ जाएंगी? 4 जीरो। ठीक है, तो जब हम जीरो हमारे पास 1 होती है तो उसके स्क्वायर में डबल हो जाती है, मतलब जीरो। 2 है तो 4 हो जाएंगी। 3 है तो अगर 3 लोगे तो बच्चों 6 हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6, उसकी डबल हो जाएंगी। इफ अ नंबर कंटेन्स 3 जीरो एट द एंड, हाउ मेनी जीरोज विल इट्स स्क्वायर हैव एट द एंड? तो कितनी जीरो होंगी एंड में? 6 जीरोज होंगी। क्लियर? तो हम जो हमारे नंबर्स होते हैं जीरो से एंड होने वाले, वो भी हमारे स्क्वायर नंबर्स होते हैं, वो लेकिन तब होते हैं जब उनमें इवन नंबर ऑफ जीरोज होती है। इवन नंबर्स ऑफ जीरोज, इवन नंबर ऑफ जीरोज जिन नंबर्स में होती है वो नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स। मतलब कि वो नंबर्स जिनके एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोज होती है वो नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। यानी कि नंबर एंड्स विद इवन नंबर ऑफ जीरोज, नंबर्स एंड इन इवन नंबर ऑफ जीरोज, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो वो क्या होंगे? हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि 10, परफेक्ट स्क्वायर जीरो से एंड हो रहा है बट परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। मैं कहूं 100, कितनी जीरो है? 1 2, 1 2 यानी कि इवन, इवन जीरो है तो कैसा है? परफेक्ट स्क्वायर है। यस। 1000, कितनी जीरो है? ऑड नंबर ऑफ जीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ, अगर मैं इसको लिख दूं 10,000, कितनी जीरो है? इवन नंबर ऑफ जीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर है। बिल्कुल है। क्लियर हुआ ये चीज? What do you notice about the number of zeros at the end of the number and the number of zeros at the end of its square? तो आपने क्या नोटिस किया कि नंबर के एंड में जीरो है और फिर जो उसके स्क्वायर्स के नंबर, जो स्क्वायर नंबर है उनके एंड में जीरो आ रही है, उसमें आपने क्या नोटिस किया? हमने यही नोटिस किया कि अगर नंबर में 1 0 है तो उसके स्क्वायर में 2 0 आएंगी। अगर नंबर में 2 0 है
तो स्क्वायर में 4 जीरोज आएंगी। अगर नंबर में 3 जीरोज हैं तो स्क्वायर में 6 जीरोज आएंगी। अगर नंबर में 4 जीरो है तो स्क्वायर में 8 जीरोज आएंगी। क्लियर? विल दिस ऑलवेज हैपन्स? यस, इट इज ऑलवेज हैपन्स। ये हमेशा ही होगा कि जीरो जो है वो जस्ट डबल हो जाएंगी उनके स्क्वायर्स में। Can we say that squares can only have an even number of zeros at the end? Yes. स्क्वायर्स में हमेशा आपके इवन नंबर्स ऑफ जीरोज ही होंगे। किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो जो जीरो से एंड होता है तो उसके स्क्वायर्स जो होंगे उसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोज ही होंगे। 2, 4, 6, 8, 10 तो आपके स्क्वायर नंबर्स ऑफ जीरोज ही होंगे। What can you say about the parity of a number and its square? पैरिटी क्या होता है बच्चों? देखो, अगर कोई हमारा नंबर है, अगर नंबर है इवन, नंबर कैसा है? इवन, तो क्या इसका स्क्वायर जो होगा वो भी इवन होगा? इसका स्क्वायर जो होगा वो भी इवन होगा? कोई नंबर इवन है, अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो भी इवन होगा? और या फिर कोई हमारा नंबर जो है वो ऑड नंबर है, तो जब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या वो भी ऑड नंबर होगा? दिस इज कॉल्ड पैरिटी। अगर नंबर इवन है तो क्या उसका स्क्वायर भी इवन होगा? नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा? चलिए चेक करते हैं क्या ऐसा होगा हमारे पास। देखो, 1 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, स्क्वायर कैसा आ रहा है? ऑड आ रहा है। ठीक है। 2 कैसा नंबर है? इवन नंबर है, स्क्वायर कैसा आ रहा है? इवन आ रहा है। 3 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, स्क्वायर कैसा आ रहा है? ऑड आ रहा है। 4 इवन नंबर है, स्क्वायर कैसा है? इवन नंबर है। 5 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर भी ऑड है। 6 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर इवन नंबर है। 7 हमारे पास ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर है। यहाँ देख लो 13 कैसा है? ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर क्या है? ऑड है। 14 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर कैसा है? इवन नंबर है। 22 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर कैसा है? इवन नंबर है। अब कोई भी नंबर उठा लो, 28 इवन है तो इसका स्क्वायर भी कैसा है? इवन है। तो मीन्स इवन नंबर्स का स्क्वायर ऑलवेज इवन होता है, ऑड नंबर्स का स्क्वायर ऑलवेज ऑड होता है। ठीक है। तो ये तो इवन नंबर्स का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा इवन होगा, ऑड नंबर्स का स्क्वायर हमेशा ऑड ही होगा। ये बात समझ में आई कि अगर हम कोई इवन नंबर लेते हैं उसका स्क्वायर करते तो हम वो इवन नंबर ही आएगा, और ऑड नंबर लेते हैं तो उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर ही होगा। क्लियर हुई ये चीजें बच्चों? चलिए, तो ये हमने किया आज, स्क्वायर नंबर्स को बहुत अच्छे से डीपली से समझा। ठीक है। अगर आपको उसमें जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखने तो आप उसमें से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आगे ये चैप्टर ऐसे ही कंटिन्यू होते रहेंगे, आपको ऐसी यूजफुल वीडियोस मिलती रहेंगी।